अंजू पे मामला अब कुछ शांत है। शांत इसलिए है कि पहले जब अंजू वहाँ पे गई थी एक दिन अचानक अपने पति और बच्चों को ये बोलकर कि मैं जयपुर जा रही हूँ, उसके बाद अमृतसर और वाघा बॉर्डर के रास्ते वो सीधा दीन पहुँच गई थी। जब उसके घर वालों को ये बात पता लगी तो वो बड़े ही अचंभे में रह गए एंड दे वर वेरी सरप्राइज कि अचानक से कोई मतलब अपने 2 बच्चों को छोड़कर एक फैमिली को छोड़कर वो चली जाए पाकिस्तान और कह रही है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड भी फेसबुक पे मिला हुआ फ्रेंड है, उसे फर्स्ट टाइम मिलने जा रही हूँ। ये हमारे समाज में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। आप स्पेशली अगर आप पाकिस्तान जैसे देश में जाते हैं तो आप बहुत कुछ सोच समझ के जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो एक कट्टरवादी सोच के रखने वाले देश है। उसी पर उनकी देश की नींव रखी गई थी। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो प्रेजेंट हिंदू हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और विद एवरी पासिंग ईयर पॉपुलेशन उनकी कम होती जा रही है। वहाँ पे कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार होते हैं और जबरन वहाँ की हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती पकड़कर उनसे शादी कर ली जाती है, निकाह पढ़वा लिया जाता है और इस तरह की कई घटनाएं आए दिन न्यूज़ में बनी रहती हैं। एक ऐसे देश में अंजू पहुंच जाती है ये कह के कि ये मेरा फेसबुक का फ्रेंड है। जब इस बात ने इंडिया में तूल पकड़ा तो अंजू बहुत कन्वीनियंटली भोली भाली सी बनकर आ गई और कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ, लीगल रास्ते से आई हूँ और 2-3 दिन में वापस चली जाऊंगी। ये 2-3 दिन करते हुए उन्होंने कम से कम 1-1.5 हफ्ता निकाल दिया कि मैं 2-3 दिन में चली जाऊंगी, 2-3 दिन में चली जाऊंगी, मैं तो सिर्फ फ्रेंड के साथ घूमने आई हूँ। लेकिन ये जब उन्होंने फर्स्ट टाइम भी ऐसा मैसेज कहा था और कहा था कि मेरे परिवार वालों को तंग ना कीजिए, तभी भी ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरी थी कि ऐसा क्या है कि आप बिना बताए चुपके से पाकिस्तान चले जाएं और कहें कि मेरा एक फेसबुक का फ्रेंड है, उससे मैं मिलने जाऊंगी। उनका खेल तब बिगड़ा जब वहाँ के यूट्यूबर्स ने और वहाँ की मीडिया ने अंजू के नाम को कैश किया। कैश इसलिए किया क्योंकि ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है, उनके ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें उनको बड़ी आहत हो गई थी उनकी भावनाएं कि सीमा नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ मजाक मजाक में तो कहते ये भी कहा गया कि मोबाइल के साथ 4 सिम भी आए हैं, बच्चों को लेकर यहाँ पे आ गई। ना सिर्फ यहाँ पे आई, उन्होंने पाकिस्तान की और वहाँ के वहाँ जिस तरह से महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट मिलती है उसकी खूब बुराई बुराई भी की, सनातन धर्म को अपना लिया और राधे राधे का जाप करने लगी, तुलसी माता को वो अचल चढ़ाने लगी। इसी का पाकिस्तानियों ने कहा कि इसका बदला हमने पूरा कर लिया, अब स्कोर 1-1 हो गया है। इसीलिए अंजू को इतना तूल भी इस केस ने इतना तूल भी पकड़ा और अंजू ने शायद इसका एंटिसिपेशन नहीं की होगी कि इतना मामला बढ़ जाएगा। उन्होंने सोचा होगा चुपके से जाऊंगी और वहाँ से आ जाऊंगी। उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ फ्रेंड घूमने आई हूँ। फिर एक ड्रोन से शूट हुआ, वीडियो सामने आ गया, कहा गया कि इनकी शादी होने वाली है। आ, उसके बाद अंजू फिर से आई मीडिया के सामने, बोला नहीं नहीं ये सब बकवास बातें हैं, वो तो हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे आके बोला कि हाँ मैं इनको पसंद करती हूँ और मैं हमारा एंगेजमेंट का प्लान है। फिर वो अपनी बात से पलट गई, कहा कि नहीं हम तो जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से मिलने आता है वैसे ही आई हूँ और ये जो ड्रोन से शूट किया है वहाँ के एक ब्लॉगर ने किया है और ऐसे दोस्तों के साथ जैसे आते हैं वैसे ही हम आए हैं। अब कौन सी ऐसी दोस्त है वो भी पाकिस्तान के दीन इलाके में, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है, तालिबानी रूल वहाँ चलता है, जहाँ महिलाओं के जो अधिकार है वो बड़े ही सीमित हैं और वहाँ पे महिलाएं पर्दे में रहती हैं। यही उनका धर्म कहता है कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए। तो वो उस इलाके में एक महिला, वो भी इंडिया जैसे कंट्री से जो कि हिंदू प्रमुख देश है, वहाँ की एक औरत, क्रिश्चियन औरत जाती है और कहती है कि जिनको काफिर भी कहा जाता है इस्लाम की भाषा में, वो वहाँ पहुँचती है और 10-12 लड़कों के बीच में आराम से बैठी हुई है, दावतें उड़ा रही है। खैर उनका एक के बाद एक झूठ पकड़ा गया और उन्होंने कहा शादी नहीं की है। नसरुल्लाह के साथ वो सामने आई, कोई धर्म नहीं परिवर्तन किया है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर एक हलफनामा सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका नाम मंजू से फातिमा है। ये झूठ पकड़े जाने के बावजूद भी ये और नसरुल्लाह दोनों झूठ बोलते रहे लगातार।
अंत में उस कहानी को विराम तब मिला जब उनकी कुछ ऐसे वीडियो शामिल वो हुए, रिलीज़ हुए, जैसे कि उनका वलीमा, जहाँ जो पाकिस्तानी शादी को बोला जाता है, शादी के जोड़े में वो बैठी हुई थी। अब इसको तो वो चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी कि नहीं तो कौन से ऐसे फ्रेंड के साथ आप शादी के ड्रेस में बैठ जाते हैं और आसपास दावत चल रही होती है। फिर कुछ ऐसे भी बड़े वहाँ के जो रसूलदार लोग हैं, उन्होंने अंजू को काफ़ी गिफ्ट्स दी, ज़मीन दी गई, फ्लैट दिया गया, मुफ्त में बैठकर नौकरी दी गई, ब्रांड एम्बेसडर बनाने की पेशकश की गई और कहा कि आपको घर बैठ के सैलरी दी जाएगी। इसी बीच इस चीज़ को एनकैश करते हुए नरसुल्ला ने भी इन दोनों ने रील बनाने शुरू कर दिए। अंजू को रील बनाने का शायद बहुत शौक है और मतलब मज़ेदार तो तब है कि एक तो रील ऐसी भी रिलीज़ हुई जो पाकिस्तान में वो स्कर्ट और टॉप पहने हुई है। वो इलाका जहाँ पे जो औरतें हैं वो सर से लेकर पाँव तक, मतलब उनके पैर का नाखून दिखना भी अलाउ नहीं होता है, उस इलाके में स्कर्ट और टॉप पहन के आप अंजू का एक वीडियो तो आपने देखा ही होगा जो उन्होंने रील बनाई थी टिकटॉक के लिए। और दूसरी वहाँ की कुछ महिलाओं के साथ उसने रील बनाई है। ये वही महिला है जिसके साथ गिफ्ट देते वक्त भी वो थी। इस पूरे एपिसोड में जो उनका नसरुल्ला का जो परिवार है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है ये अभी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं, स्वाभाविक है क्योंकि वो उम्र में काफ़ी बड़ी है नरसुल्ला से, दूसरे 2 बच्चों की माँ है और भारत जैसे देश से आई है जो पाकिस्तान के लिए एक दुश्मन देश है जैसे हमारे लिए पाकिस्तान है। मज़ेदार बात ये है कि ये वहाँ जाके शादी रचा लेती हैं, लेकिन उनका तो कोई डाइवोर्स यहाँ पे इंडिया में हुआ ही नहीं है। तो किस हैसियत से कौन से ग्राउंड्स पे वहाँ जाके शादी कर सकती है और वो शादी किस तरह से लीगल मानी जाए, ये भी बहुत डाउटफुल है। खैर पाकिस्तान में तो सब कुछ चलता ही है, वहाँ पे तो रूल्स एंड रेगुलेशन माने जाते तो आज पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती। खैर वो 2-4 दिन जिसमें अंजू वापस आने वाली थी अब तक तो आए नहीं हैं। कहा जाता है 20 अगस्त तक उसका ये टूरिस्ट वीज़ा है। मुझे तो डाउट है कि वो 20 अगस्त के बाद भी आएगी क्योंकि आईएसआई ने जिसका एक बार हाथ थामा है फिर वो हाथ छोड़ा नहीं है। तो जब तक उनका 72 हुरों से मेल नहीं कराया जाएगा तब तक तो वो हाथ छूटेगा नहीं। और अब अंजू का ये भी शायद इरादा है कि वो अपने बच्चों को एक बार आए और बच्चों को ले जाए। लेकिन अगर बच्चों की इतनी फ़िक्र होती तो फिर बिना बताए बच्चों से ऐसे चुपके से चले जाना 1 महीने का, मुझे नहीं लगता कि एज़ अ मदर मैं इस बात पे बिलीव कर पाऊँगी कि इस तरह से कोई कर सकता है। मतलब किसी काम की वजह से आप जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्किंग वूमन अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती हैं। लेकिन इस तरह से किसी एक दूसरे देश में 1 महीने का वीज़ा लेकर बच्चों को भी बिना बताए, बच्चों को भी बिना कॉन्फिडेंस में लेकर, आप उन बच्चों का सोचिए कि उनके मन में कितने सारे प्रश्न उठते होंगे जिसका जवाब उन्हें मिलता नहीं होगा कि उनकी माँ क्यों छोड़ के गई, ये नसरुल्ला कौन है या क्या है। इस तरह के उनके जो एक छोटे बच्चे के मन में क्या प्रभाव पड़ता होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। खैर एक दरबी ज़बान में तो एक कई ऐसी बातें हो रही हैं कि शी विल नेवर रिटर्न टू इंडिया। और कुछ लोग जो हैं वो उसके आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। उसके पिता और भाई तो कह चुके हैं कि हमारे लिए वो मर गई है। इवन उनका पति भी इंटरेस्टेड नहीं है अंजू को वापस लेने में। खैर इन सबसे भी बड़ी बात ये है कि अंजू ही इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया वापस आने में या फिर अपने किसी भी तरह का रिश्ता अपने फैमिली से रखने में। लेकिन 20 अगस्त को अगर वो आती हैं तो यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं वो आके बेचारे उनका इंतज़ार कर रही हैं और जानना ज़रूर चाहेगी कि दिन में ऐसे कौन से पहाड़ थे जिसको देखने के लिए अंजू अपने फेसबुक बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।